भाइयों बहनों, माओ और दोस्तों, इसके पहले मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से 5 तक का तर्जुमा और तफसीर बयान किया था, जिसमें कि अल्लाह ताला ने इन 5 आयतों को मोमिनों के बारे में नाजिल किया था। उसके बाद 6वीं और 7वीं 2 आयतों में जो दूसरा गिरोह है काफिरों का, 2 ही आयतों में काफिरों के बारे में बयान किया, 2 सूरतें उतारी। उसके बाद तीसरा गिरोह है मुनाफिकों का, जो कि हिजरत के बाद मदीना में लोग ज़ाहिर हुए। तो वो है आयत नंबर 8 से लेकर 20 तक। सबसे लंबा ज़िक्र, सबसे लंबा यानी सबसे ख़तरनाक जो हैं मुनाफिक हैं, उनके बारे में आयतें नाजिल हुई। तो मैं आज किस्त नंबर 2 पार्ट नंबर 2 आयत नंबर 6 और 7 को बताने जा रहा हूँ, का बयान करने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाल वल इकराम। रूहानी एक आयत, सफ़ा नंबर 68 पे है। ये दीनी किताब या सबक पढ़ने या पढ़ाने से कब्ल ज़ैल ये दुआ पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह जो कुछ पढ़ेंगे याद रहेगा। एक छोटी सी हदीस है बुखारी की 5027 सफ़ा नंबर 435। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, यानी तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कामयाब करें और इसका सवाब मुझे और आप सुनने वालों को भी मिले। तो आयत नंबर 6 है, इसको मैं तिलावत कर दे रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। तो इन्ना मीन्स बेशक, अल्लज़ीना जिन लोगों ने, कफरू कुफ्र किया, सवाउन बराबर, अलैहिम उन पर, आ अंज़रतहुम ख्वा आप उन्हें डराएं, अम लम या न, तुनज़िरहुम डराएं नहीं, ला युमिनून ईमान न लाएंगे। युमिनून
ईमान लाएंगे। ला लग गया, ला माने नहीं। ला युमिनून ईमान न लाएंगे। तो इस आयत नंबर 6 का तर्जुमा होगा, काफिरों को आपका डराना या न डराना बराबर है, यह लोग ईमान न लाएंगे। तो इसकी थोड़ी तफसीर मैं बयान कर दे रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शदीद ख्वाहिश थी कि सब मुसलमान हो जाएं, और उसी हिसाब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशिश फरमाते। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईमान उनके नसीब में ही नहीं है, नसीब में ही नहीं है। यह वो चंद मखसूस लोग हैं, मखसूस ख़ास का जमा है, प्लूरल है। यह वो चंद मखसूस लोग हैं जिनके दिलों पर मोहर लग चुकी है, जैसे अबू जहल और अबू लहब वगैरह, जिनके दिलों पर मोहर लग चुकी थी। वो कौन? जैसे अबू जहल और अबू लहब वगैरह। वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत व तबलीग से बेशुमार लोग मुसलमान हुए, हत्ता कि फिर पूरा जज़ीरा अरब इस्लाम के साया में आतफत में आ गया। पूरा जज़ीरा अरब इस्लाम के साए आतफत में आ गया। ये थी आयत नंबर 6। अब आयत नंबर 7 का मैं आपके सामने आयत नंबर 7। आयत नंबर 7 मैं पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद मैं उसको तोड़ तोड़ के उसका मैं मतलब बताऊँगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ख़तमल्लाहु ख़त्म, ख़तमल्लाहु, ख़तमल्लाहु यानी अल्लाह ने मोहर लगा दी। अल्लाह ने मोहर अल्लाह ने ख़तम अल्लाह में अल्लाह ने
मुहर लगा दी। अला, अला, अला मीन्स पर, मुहर लगा दी पर। पर किस पर? क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर। क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने मुहर लगा दी पर, किस पर? क़ुलूबिहिम, उनके दिलों पर। उनके दिल, उनके दिल। व आला, आला मीन्स पर, वा माने और, व आला और पर। वा अला, वा अला और, वा माने और, अला माने पर। समिहिम, सुनने वाला कान, और उनके कान पर। समइहिम, समइहिम, और उनके कान। समिहिम मतलब उनके कान। वा अला, फिर आया है वा अला। वा मीन्स, वा माने और, वा अला और पर। और पर। अबसारिहिम, अबसारिहिम किससे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। और पर अबसारिहिम। अब सा रिहिम, अब सारिहिम उनकी आँखें, उनकी आँखें। गिशावतुन,
गिशावतुन पर्दा। गिशा वतुन गिशावतुन मीन्स पर्दा। पर्दा। वलहुम वा लहुम। वालहुम माने और उनके लिए। वा माने और, लहुम उनके लिए। क्या है उनके लिए? अज़ाबुन अज़ीम, बहुत बड़ा अज़ाब। अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम। बड़ा अज़ाब, बड़ा अज़ाब। इसका अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी। उनके कानों पर मोहर लगा दी है। उनके कानों पर अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है। और उनकी आँखों पर अब्सारिहिम, और
उनकी आँखों पर क्या लगा दिया? पर्दा है। पर्दा, गिशावत, पर्दा, पर्दा है। और उनके लिए वलहुम, और उनके लिए बड़ा अजाब है, अजाबुन अजीम, बड़ा अजाब है। तो इस आयत नंबर 7 का तर्जुमा यह हुआ, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर और उनके कानों पर मोहर लगा दी है और उनकी आँखों पर पर्दा है और उनके लिए बड़ा अजाब है। तो इसका थोड़ी सी तफसीर आयत नंबर 7 की, यह उनके अदम ईमान की वजह बयान की गई है कि कुफ्र व मासियत के मसलसल इर्तिकाब की वजह से उनके दिलों से क़बूल हक़ की इस्तेदाद ख़त्म हो चुकी है और उनके कान हक़ की बात सुनने के लिए आमादा नहीं और उनकी निगाहें, आँखें कायनात में फैली हुई रब की निशानियां देखने से महरूम हैं। तो अब वो ईमान किस तरह ला सकते हैं? ईमान तो उन्हीं लोगों के हिस्से में है या आया है और आता है जो अल्लाह की दी हुई सलाहियतों का सही इस्तेमाल करते और उनसे मग़फ़िरत हासिल करते हैं। उनके बरअक्स लोग तो इस हदीस का मिस्दाक़ हैं जिसमें बयान किया गया है कि मोमिन जब गुनाह कर बैठता है तो उसके दिल में स्याह नुक्ता हम लगाते हैं, नुक्ता बिंदी जैसा नुक्ता पड़ जाता है, स्याह नुक्ता पड़ जाता है। अगर वो तौबा करके गुनाह से बाज आ जाता है तो उसका दिल पहले की तरह साफ हो जाता है। और अगर वो तौबा की बजाय गुनाह पर गुनाह करता रहता है तो वह नुक्ता स्याह फैल कर पूरे दिल पर छा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो जंग है, जंग से मतलब आप समझ रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बारहा देखा होगा, लोहे पर जंग लग जाती है। तो ये वो जंग है जिसे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है
कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, यानी उनके करतूतों की वजह से उनके दिलों पर जंग छड़ गया है, जो उनकी मसलसल बदअमालियों का मुंतकी नतीजा है। उनका मसलसल बदअमालियों का मुंतकी नतीजा है। उम्मीद है यहाँ तक आप समझ गए होंगे, और इसका इसीलिए मैंने एक एक लफ्ज़ का माने लिख दिया कि आप इसको फिर से ध्यान से दोबारा 3 बार 4 बार पढ़ें और एक एक चीज़ का मतलब जान जाएं। आपका तर्जुमा, और जब तर्जुमा जान जाएंगे तो तफसीर तो आप पढ़ के या और 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे, मेरा सुन लेंगे, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो आपको मालूम हो गया होगा कि इतना कुछ करने में बहुत मेहनत लगती है, इसमें गलतियां भी हो जाती हैं, कोताहियां भी हो जाती हैं। तो अल्लाह इस गलतियों कोताहियों को माफ़ करे और मेरी इस तालीम को कबूल करे। और कबूल का मतलब इससे होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और नए आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इतना आप करेंगे तो मुझे पता चलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को एक्टिवेट कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक साथ साथ पहुंचते रहें। ये तो अभी किस्त नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 है, और पार्ट नंबर 3 में मैं आयत नंबर 8 से मैं शुरू करूँगा। ये चूँकि लंबा बयान है मुनाफिकों के बारे में, तो उसमें थोड़ा 2-3 किस्तों में पूरा होगा। तो इसको आप आगे तक बढ़ाएं और मेरी हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई इसी से होगा कि आपका कमेंट्स आएगा, आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। तो इंशाअल्लाह अगली किस्त में मैं आपके सामने हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, व मास्सलाम, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।